आज भी मृत्यु के लिए भटक रहा है महाभारत का एक योद्धा। हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है और साहित्य की सबसे अनुपम कृतियों में से एक है महाभारत। आज भी लोगों के लिए जिज्ञासा का विषय है। इस महान काव्य में न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, ज्योतिष, युद्ध नीति, योगशास्त्र, अर्थशास्त्र, वास्तुशास्त्र, शिल्पशास्त्र, कामशास्त्र, खगोलीय विद्या तथा धर्मशास्त्र आदि के बारे में लोग आज भी जानना चाहते हैं। इसकी अद्भुत और रोचक घटनाएं इस ग्रंथ को और ज़्यादा पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी ही एक घटना है अश्वत्थामा के मृत्यु को लेकर, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह आज भी जिंदा है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसे प्रमाणित करने के साथ कोई भी नहीं कह सकता। अब असल मुद्दा यह है कि आखिर महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा के साथ ऐसा क्या हुआ था। क्या वह अन्य योद्धाओं की तरह युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो पाया या फिर उसे जीवन भर भटकने का श्राप मिला था। यह जानने से पहले आइए अश्वत्थामा के विषय में कुछ जान लेते हैं। जिस ग्रंथ में अर्जुन, कर्ण, श्री कृष्ण, भीष्म, भीम, दुर्योधन, द्रोणाचार्य जैसे महारथी हो, वहाँ अश्वत्थामा पर लोगों का बहुत ही कम ध्यान गया होगा। लेकिन आपको बता दें कि अश्वत्थामा महाभारत का एक ऐसा पात्र रहा है जो यदि चाहता तो युद्ध के स्वरूप को ही बदल सकता था। कौन है अश्वत्थामा? अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य की बहन का पुत्र था। द्रोणाचार्य का सबसे अपने पुत्र के प्रति बहुत ही ज़्यादा स्नेह था। इसी स्नेह की वजह से द्रोणाचार्य को अपनी सोच के विपरीत कुरुक्षेत्र युद्ध में अधर्मियों का साथ देना पड़ा। वह कौरवों के समर्थन में पांडवों के खिलाफ मैदान में उतरे थे। गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु बात युद्ध के दिनों की है, जब भीष्म पितामह की तरह गुरु द्रोणाचार्य भी पांडवों की विजय में सबसे बड़ी बाधा बने जा रहे थे। श्री कृष्ण जानते थे कि गुरु द्रोणाचार्य के जीवित रहने पांडवों की विजय असंभव है। इसीलिए श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई, जिसके तहत महाबली भीम ने युद्ध में अश्वत्थामा नाम की एक हाथी का वध कर दिया था। यह हाथी मालव नरेश इंद्रवर्मा का था। यह झूठी सूचना जब युधिष्ठिर द्वारा द्रोणाचार्य को दी गई तो उन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग दे समाधिष्ठ होकर बैठ गए। इस अवसर का लाभ उठा द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। पांडवों के शिविर पर हमला। अपनी पिता की मृत्यु का समाचार मिलने के बाद द्रोण पुत्र अश्वत्थामा व्यथित हो गया। युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने दुर्योधन को वचन दिया कि वह अपने पिता की मृत्यु का बदला लेकर ही रहेगा। इसके बाद उसने किसी भी तरह पांडव की हत्या करने की कसम खाई। युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन की पराजय के बाद अश्वत्थामा ने बचे हुए कौरवों की सेना के साथ मिलकर पांडवों के शिविर पर हमला किया। उस रात उसने पांडव सेना के कई योद्धाओं पर हमला किया और मौत के घाट उतार दिए। उसने अपने पिता के हत्यारे धृष्टद्युम्न और उसके भाइयों की हत्या की। साथ उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों की भी हत्या कर डाली। अपने इस कायराना हरकत के बाद अश्वत्थामा शिविर छोड़कर भाग निकला। द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या की खबर जब अर्जुन को मिली तो उन्होंने क्रुद्ध होकर रोती हुई द्रौपदी ने कहा कि वह अश्वत्थामा का सर काटकर उसे अर्पित करेगा। अश्वत्थामा की तलाश में भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन निकल पड़े। अर्जुन को देखने के बाद अश्वत्थामा असुरक्षित महसूस करने लगा। उसने अपनी सुरक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जो उसे द्रोणाचार्य ने दिया था। गुरुपुत्र होने पर भी उसे केवल ब्रह्मास्त्र छोड़ना आता था, वापस लेना नहीं आता था। तथापि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उधर श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को ब्रह्मास्त्र छोड़ने की सलाह दी। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र के पांडवों के नाश के लिए छोड़ा था, जबकि अर्जुन ने उसके ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के बाद अश्वत्थामा को रस्सी में बांधकर द्रौपदी के पास लाया गया। अश्वत्थामा को रस्सी से बंधा हुआ देख द्रौपदी का कोमल हृदय पिघल गया और उसने अर्जुन से अश्वत्थामा को बंधक मुक्त करने के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण का श्राप। अश्वत्थामा के इस कृत्य के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि तू पापी लोगों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त ही दुर्गंध निश्चित
होती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा तथा मानव और समाज भी तेरे से दूरी बनाकर रहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के श्राप के बाद अश्वत्थामा आज भी अपनी मौत की तलाश में भटकता रहा है, लेकिन उसे मौत नसीब नहीं हुई। आखिर कब भुगतनी होगी उसे ये सज़ा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।